जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज आप लोगों के लिए अखबार के माध्यम से जो भी शिक्षक नियोजन के बारे में प्रकाशित किया गया है वो आप लोगों के समक्ष लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो देखते हैं अखबार के माध्यम से क्या कुछ कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अखबार में कहा जा रहा है कि शिक्षक नियोजन रिक्ति बढ़कर 32,714 हो गई, यानी कि शिक्षक नियोजन में रिक्तियों को बढ़ा दिया गया है, 32,714 कर दिया गया है। छठे चरण में हाई स्कूल में 2,000 सीट और बढ़ी, 17 तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। यानी जो हाई स्कूल के लिए बहाली अभी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए समाचार प्रकाशित किया गया है। तो छठे चरण में हाई स्कूल में 2,000 सीटों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी हैं वे 17 तक अभ्यर्थी अपना आवेदन दे सकते हैं। तो आप लोग इस न्यूज को जरूर देखिएगा। यह न्यूज आ रही है वो पटना से आ रही है। छठे चरण के लिए सभी तिथियां हुई रिशेड्यूल, यानी कि कुछ कारणवश अच्छे से सभी का प्रकाशन नहीं हो पाया था रिक्तियों का, जिसके कारण से फिर से तिथियों को रिशेड्यूल कर दिया गया है छठे चरण के हाई स्कूल की बहाली के लिए, जो कि बहुत पहले से चल रही है। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि राज्य के उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छठे चरण में रिक्ति 30,020 से बढ़कर 32,714 हो गई। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि छठे चरण के लिए जो भी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए रिक्ति थी वो 30,020 थी। लेकिन अब क्या किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि यहाँ देख सकते हैं कि 2,000 सीटों को बढ़ाकर 32,714 सीटें कर दी गई है। माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति 13,000, यहाँ पे देखिए आप अपने से जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए कि माध्यमिक स्कूलों में कितने सीटें हैं और उच्चतर माध्यमिक में कितने सीटें हैं, यानी जो 9 से 10 के क्लास के हैं वो कितने सीटें हैं और +2 के लिए कितने सीटें बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि 32 माध्यमिक स्कूलों में रिक्ति जो है वो 13,325 और उच्चतर माध्यमिक में 19,389 अब सीटें हो गई हैं, जबकि पहले कम थी। हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर विभाग ने सभी जिलों से छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना के आधार पर नई सूची जारी की है। छठे चरण के लिए योग्य अभ्यर्थी 17 सितंबर तक विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदन कर सकते हैं। छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरा होने के बाद 2022 के शुरू में सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पे देखिए कि सातवें चरण की प्रक्रिया 2022 में शुरू करने की बात की जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तो छठे चरण की जो बहाली है वो साल के अंत तक यानी दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। छठे चरण में जो सीट रिक्त रह जाएंगे उसे भी सातवें चरण, तो आप लोग संशय में न रहें कि जो छठे चरण में सीट बचेगी उसमें छठे चरण में ही बहाली कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि छठे चरण में जो भी सीटें बचेंगी उसे सातवें चरण में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उस पर बहाली की जाएगी। विषय और आरक्षण कोटि के हिसाब से छठे चरण के रिक्त बचे सीटों के साथ ही पिछले 2 साल में जो भी शिक्षकों की आवश्यक रिक्ति होगी इसे भी जोड़कर वैकेंसी जारी होगी। पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं, इसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो ये अखबार के माध्यम से आ रही है। और अखबार के माध्यम से ये और एक और न्यूज आ रही है कि छठे चरण के लिए सभी तिथियां हुई रिशेड्यूल, यानी कि यहाँ पर छठे चरण के लिए सभी रिक्तियां जो है वो उनका रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव जी बता रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश पर छठे चरण की रिक्ति आवेदन और काउंसलिंग की तिथि रिशेड्यूल कर दी गई है। छठे चरण में जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन दे चुके हैं उन्हें अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग जितने भी आवेदन दिए हुए हैं उन लोगों को अलग से आवेदन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक जारी होना है। तो जो भी शेड्यूल जारी किया गया है उसमें अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक जारी किया जाएगा। मेधा सूची व रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विद्यालय और विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन 10 दिसंबर तक हो जाएगा। सातवें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा भटकने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों से अब एनआईसी के वेबसाइट पर ऑनलाइन केंद्रीकृत तरीके से आप लोगों की बहाली होगी और आपका आवेदन लिया जाएगा।
वेबसाइट पर प्रकाशन 10 सितंबर तक हो जाएगा। 7वें चरण में बहाली के लिए अभ्यर्थियों से केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन ले लिया जाएगा और माना जा रहा है कि 7वें चरण में 40,000 से अधिक रिक्ति रहेगी। तो ये सूचना आ रही थी अखबार के माध्यम से आप लोगों को, जिसे मैंने साझा किया। आगे आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, हमेशा वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।